रोटी दे, माय माय रोटी दे। तो चलो खेला भी खेलता। अब तो धीरे धीरे इतना ना मोबाइल का जमाना हो गया, इधर का पलंग के नीचे घुस के, तकिया के नीचे घुस के रजाई ओढ़ ले है। अब बगल में मतारी सुतल है, तो ना मतारी के चलो है। अब बतिया ले है ना। अब मतारी बात हम तो कुछ शाम होते ही बच्चे सवारियों के पाटे पर खेलते। सुने बाबू, शाम होते ही बच्चे कहाँ खेलते थे? सवारियों के पाटे। जब कभी माय माय रोटी दे, कौन खेला खेलते थे? माई माई रोटी दे वाला खेला खेलते, तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सही है। सीता को ऐसा लगता कि कहानी 100% क्या है? सही है। बच्चे में से एक जना भिखारी बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहती। बच्चा मुंह में होता ना एक रोल भिखारी लेने वाला, तो बच्चा भिखारी का रोल लेता था। तो मैं जाता कहता भीख से। जब भी हम लोग खेला खेलते थे राजा सिपाही वाला, तो हम चोर बनते थे। और न चोर बनते थे तो उसमें डाकू वाला नहीं रोल होता था, तो डाकू वाला रोल लेते थे। मारपीट होगा, डाकू के लिए खूब न मारो, हम लोग खूब मारते। तो अब तो खेला खेलता नहीं बच्चा लोग। हाँ, तो उसमें से बच्चा में से एक बच्चा क्या बनता था? भिखारी। क्या बनता था? और मैं उसमें देखिए, मैं कहता माय माय रोटी दे, उसे उत्तर मिलता यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। नहीं हो रही है? वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है। सीता भी सोची कि मेरी भी स्थिति बिल्कुल यही है। तो अब सिनेमा देखिए, कोई फिल्म, आपको जो घटना घट जाएगा लगेगा कि सेम फिल्म कमरे पर बनाएंगे। अब उस कहानी का पात्र लेंगे, इसलिए उस कहानी में कहा जाता है यह कहानी कल्पित है, यह किसी व्यक्ति को ठेस लगने के लिए या किसी व्यक्ति पर नहीं बनाया गया। उसी प्रकार हम कोई पढ़ाते हैं ना, तो इस पाठ में हम किसी व्यक्ति का धर्म का बुरा नहीं कहते हैं, चाहे वह कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति हो। हमें एक ही भी होता है कि बच्चा को हम किस प्रकार अधिक से अधिक समझा सकते हैं। हम वो बोलते हैं बच्चा वह सोचती है बिल्कुल यह स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारी जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है माँ ये घर छोड़ दूसरे घर। बेटा कहता है ये माँ एक महीना भैया चल। और वह रवाना हो जाती। रवाना होना तब चले जाना आगे वाले घर के लिए। वह भी महीना पूरा होते ही वह आदेश सुनाई देता यह घर छोड़ दूसरे घर। मतलब एक महीना इसी घर में, एक महीना इसी घर में, एक महीना इसी घर में। रवाना हुआ चलते बनो, रवाना हुआ चलते बनो। अगर माँ उसी प्रकार हम लोग बच्चा होते और हम लोग को माँ से कर दी तो। इसीलिए कभी कभी माँ एक बात बोलती है, हम जानती ना कि हमारे लड़का है तो नीमक चटा के मार देती, चटा देती। सही बच्चा, छोटा बच्चा को नमक चटाने से मर जाएगा। यह घर छोड़ दूसरे घर, और वह दूसरे घर छोड़ आगे वाले घर जाते। 5 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सीता को उसके घर जाते, इसके घर जाते, इसके घर जाते। कितने वर्ष बीत गए? 5 वर्ष। कितने वर्ष बीत गए? 5 वर्ष। बताइए सीता कितने बार बड़े बेटा में, मझले में, छोटे में गए होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि सब एक एक महीना रखता था। और इस प्रकार सीता अपनी जिंदगी कितने साल गुजार दी? 5 साल। 5 वर्ष गुजार। यह 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो ऐसा कहा। सीता बोली कि 5 वर्ष जो बीता यह भी सुख चैन से कहाँ बीता मेरा। बात ना करे। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुए। 5 वर्ष जो रहे, ये 5 वर्ष में कितने बार दफा झगड़ा हुए? 25 दफा।
बिज्जू के हिस्से में थी, देखो करे सीधा करे, जब बिरजुआ के हिस्सा में रही ना, बिज्जू के हिस्सा में, तो नारायण की पत्नी भंवरी, नारायण की पत्नी भंवरी, नारायण की पत्नी, नारायण की पत्नी भंवरी, किसके हिस्से में थे? केकर कन्या? कन्या के नाम भंवरी। भावरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। अरे बाप रे बाप। यानी ओकर बेटा के जन्मदिन है, केकर बेटा के? भंवरी के। भावरी केकर कन्या रहे? नारायण के। तो ओकर बेटा के कथी रहे? जन्मदिन। तो कटोरा में कथी डाल के भेजल? रसमलाई। रसमलाई कितना लोग खात करके थी? और रस माधुरी कंठों में ना पूरा घुसलक नीचे तक, एक ग्रास। इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया, हल्ला हो गया। एरोस खड़ा हो गया। पत्नी भावरी ने लड़का के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था, इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा, हम गीतवा के पूरे झुका दिल कल याद रहे देखा दे। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ले, कौन बोल रहा है? क्या करा? पत्नी की, नारायण की पत्नी को। पति करे तू रसमलाई भेज हमरा करे तो ऊपर अमीरी देखबा। दिखाने का मतलब है कि नारायण की पत्नी भावरी, तब लड़के का जन्मदिन है, तब चलो नौ के सास के लड़का रसमलाई खिया दे। और वहाँ ऐसा कितना में? बिज्जू में। पुष्पा यानी बिज्जू में। पुष्पा कहल गई यानी बिज्जुआ बहू कहल गई कि तुम्हारा कौन रसमलाई भेजले अपन अमीरी दिखावेला? हाँ? इसीलिए बाबू 3 चीज पर्दा के अंदर संजोग कर रखिए। एक धन, और दूसरा पत्नी, और तीसरा जो भोजन करते हैं वो सदैव पर्दा के अंदर रहना चाहिए। दो चीज बड़ा जोर से रखा जाता है, जोर और जोरू जोड़ के, अन्यथा कोई और। अगर आप में बाहुबल नहीं है तो पत्नी ध्यान आपका कोई नहीं रवाना है। इसीलिए कहा गया जोड़ और जोड़ू, जोड़ के मतलब ताकत के साथ, अन्यथा कोई और। क्या समझे? आप बगल वाला लड़का तेज फिराक रहता है, पैसा लेके हम भाग गए। हाँ। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में तो रूखी रोटियां खिलाती उन्हें। पुष्पा कॉल गई भावरी के, तो राइसा में तो खाली तो रूखी सूखी खिलवैत रही। आज हमरा हिस्सा में तो तू रसमलाई भेजल देखावेला। आज महारानी जी रसमलाई के धौस दिखाई। पुष्पा कॉल गई भावरी के, तो महारानी हो गई थी, धौस देखो हमरा हम रसमलाई खाई ले। देखी तुम्हारी रहीस, देख लियो तोहर रहीस, मतलब अमीरी देख ले लियो। बड़का आदत मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल, अब फिर बोल रहे हैं सुनेंगे, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना। हमारी जैसी सामर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। बोल के तू अपना में से तो खिला जा ही, हमरा में जो है जब सामर्थ्य थी जहाँ तक खिलावा रखवा हुए। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी। राधा को बुखार आ गया। राधा को क्या आ गया? बुखार। राधा केकर कन्या रहा? कैलाश के। केकरा हिस्सा में रहा? नारायण के हिस्सा में। केकरा हिस्सा में रहा? नारायण के हिस्सा में रहा। कौन?
सीता। केकर कन्या के बुखार कैलाश कन्या के क्या गया बुखार आ गया। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। अब कैलाश जो था वो नौकरी के हिसाब से कहीं बाहर गया था। और उस आवर में कैलाश राधा को क्या बुखार आ गया। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चे के लिए रोटी बनाई। मान लो कि एक बेचारी के बुखार आ गई, तबीयत खराब हो गई, सीधा सोची कि चलो भाई एक सास जब बीमार पड़ती है तो पुतोह का कर्तव्य होता है कि सास की सेवा, उनका पैर उठाना। और पुतोह जब बीमार पड़ती है तो सास का कर्तव्य, और सास जब पुतोह जब बीमार पड़ती है तो सास, और सास बीमार पड़ती है तो पुतोह। तो एक प्रकार से जिसे कहने का मतलब सास है और मेरा पुतोह, अगर इसको तबीयत खराब हुआ तो सास का भी कर्तव्य होता है कि पुतोह का देने का उसमें सेवा करना अति आवश्यक है। और सास का भी जब तबीयत खराब हो जाए तो पुतोह का भी कर्तव्य होता है कि सास की सेवा करें। ऐसे समाज में होते हैं, सब पर तो नहीं होते, होते। कुछ दिनों बाद बच्चे को झगड़े को लेकर भौबरी और राधा के बीच झगड़ा हुआ। बच्चा के लेके भौबरी और राधा के बीच झगड़ा। कभी नहीं देखते गाँव में बच्चा लड़ जाता है, कोई के लड़का फिर में मारपीट हो जाता है, सियार में लड़ने लगता है, क्या कर लगते नहीं लड़ते। तब सास जी वहीं, तब सास जी वहीं, सास सीता आप लोग नाक बंद कर में सभी भौबरी और राधा के बीच क्या हो गया झगड़ा हुआ। भौबरी और राधा के बीच झगड़ा हुआ। राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थे, चाहो तो उनसे पूछ लो। जब बच्चे तुम लड़ाई तो है ना, तो सास सुनती रहती, जाकर पूछ लो। इतने में भौबरी ने जहर में भूजा तीर छोड़ा। जहर में भूजा हुआ तीर छोड़ दे। कौन? भौबरी। कौन छोड़ा? अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से, मतलब दोनों से पूछ लिया, हम सासों से पूछ लिया। उनसे क्या पूछना? उनसे हमें एक चीज याद है, जब नई नई आती है बहू, बंद करवाई जाना आलू होता है इतनी रोटी बनाएगी, आज अपनी गुलाम जे मानते बना देती है इतना वे गुलामी करती फिरती है। ये क्या करती है? तुम्हारी और खाना खाती है और मेरे हिस्से में गुलामी करवाया, वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। बल्कि भौबरी कॉल अपना गुलामी करवाई छो, आप खाना खिला दो तब ना। राधा को बोली, कौन बोली? राधा को। कौन? कभी कभी होता है कुछ लोग कहते हैं कि सास अगला कुछ लगे कि नहीं, अगला के ज्यादा माने, किसी कुछ गलत है। उसकी आंखें भर आई, उनके लड़के झगड़ने लड़ाई झगड़ा का कोई अंत नहीं। लड़का जो लड़ता है उसका लड़ाई झगड़ा का अंत, छोटा बच्चा जो लड़ता है ना, तो आज लड़ेगा बिहान झगड़े बोल। अपने समाज में आप देख सकते हैं, ये हमेशा लड़ती है, लड़ाई है इनकी और काटू में घसीटती है मुझे। मतलब लड़ लो झगड़ लो कब आपको हटा में खिंचला सीता
अब मारना तो मेरे हाथ में नहीं, लड़ना है हम, हाँ बता रहे हैं ना। सीधा सोचते हैं इसको तो मार नहीं सकते हैं किसी को, तो क्या किसी बेटा और हम अब लड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मारना तो मेरे भी हाथ में नहीं। सीधा से बोले कि अब मारना तो मेरे हाथ में पास ही है, किसी भी इंसान को मारना हाथ में थोड़ी तोड़ना। तो आज है कल जिनको उसको बुला लो, बहुत लोग हाथ में नहीं तोड़ते। अपने जीवन में कुछ भी हो जाए तो अपनी कान से हाथ में हो तो यही कर दिखाओ। भगवान ने जितनी सांस लिखी है उतनी तो लेनी पड़ेगी। आज तक कि हमारा अगर हाथ न दिला तो मोड़ेंगे तो लेकिन हमारा हाथ तो है ना मोड़ेंगे, मोड़ो कैसे जाए। तो भगवान जितना दिन सांस रख लेती, सांस मतलब जिंदगी, उतना दिन तो जीवन। सीधा यह सोच सोच कर रुआसी सी हुई जा रही है। रुआसी होने लगी, रुआसी और एक स्त्री ना जब उसे पीला होता है ना तो बहुत रोने लगती है, बहुत रोती है। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं, यह आकाश वह धरती लंबी चौड़ी नहीं, यह सिकुड़ गई। धरती क्या हो गई है? घर भी सिकुड़ गया। सीता को ऐसा लगा कि घर सिकुड़ा, यहाँ सिर छिपाने के लिए अब जगह नहीं। कहने को तो यह घर है, पर यह घर गली के लोग की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर, खाता पीता घर। सीधा वही बोले कि समाज में लगता है घर बढ़िया है, खाता पीता घर है ना। लेकिन या खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा, खाता पीता घर और खाने पीने को लेकर एक पेट के लिए इतने झंझट। सीता बोली कि हम ही ने एक बार किया ये झंझट कार्य को। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्तों को भी 2 रोटी डालते हैं। तो क्या हमारे हिंदू धर्म में गाय को लोग रोटी खिलाता है, पुण्य मानता है, पहला रोटी। और कुत्ता को लोग कुत्ता क्या वैसे बंस पड़े, गाय क्या वैसे धन पड़े, माँ बाबू के क्या वैसे धन न पड़े, निकाल के लिए क्या हमारे समाज में परंपरा है कि लोग अपने माता पिता को रखना नहीं पसंद करते हैं, कुत्ता के रखना पसंद है, कुत्ता को रखना पसंद करते हैं। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्तों को भी तो रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। इस समाज में देखिएगा कि लोग माँ बाबू को रोकना पसंद नहीं करते, दबाव देने का। आखिर माँ बाप को क्यों नहीं रखना चाहता, हम ही पूछने जाते हैं अपने समाज के लोगों से। और वह आपको लालन पालन किए, पोसे पाले, जगह दिए, जमीन दिए, यहाँ तक कि आपको नाम दिए। अपना देखा जाए, कभी कभी आप सुनते होंगे मेरे बात तो आप गुस्सा मानते होंगे, कहते होंगे सर की आदत ठीक ना हो, बच्चों की हम बढ़ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि शर्ट किसका आता है, हम बोलते हैं कि लड़का से का शर्ट, तो लोग गुस्सा मान जाते हैं। हमसे एक व्यक्ति पूछा कि वही घर के कर है, मेरा मामा इसमें मेरी मामा जिंदा थी, तो हम पूछे कि जगन्नाथ सिंह के घर, तुम्हारा घर ना और घर कैसे पप्पा एक भाई बाकी ना बनाए। एक दिन गाड़ी चला रहा था, कहा भाई खूब बड़ी बढ़िया ना, यहाँ तक मेरा नाम अपना नहीं, मोहम्मद बाबू रख दी, अपना कुछ है इस सास भी अपना नहीं है। अभी ले रहे हैं भगवान के मन करके बुला ले बेटा के मन तुरंत बुला ले, अपना है इस शरीर अभी इसमें से आत्मा निकलेगी और घर वाला तनका देर रोएगा और चला जाए बोले गलत बात है कि सही बात? सही बात है। तो फिर बताइए इस संसार में कोई अपना नहीं, यहाँ शरीर भी अपना नहीं है, फिर हम किसी को अपना कैसे? यहाँ तक सपना अपना नहीं है और हम लोग बातें समझाते। यह पंछी की तरह है, शरीर पंछी की तरह, आज है कल हो जाए। आज तो हद हुई, आज तो ऐसे मेरे समाज में होते हैं। तो बताइए आज के बाद इसमें कितने लोग कहेंगे कि माँ के हम न रख में, बाबू के हम न रख? कितने लोग? आप सभी लोग रखिएगा पक्का?
इन्होंने कहा छोटका न रखो, बड़का न रखो, न रखो। आपने माता पिता का सेवा कीजिए, यही आपके लिए तीर्थ और धाम से कम नहीं हो। तीर्थ और धाम याद रखना कि सर कुछ गए थे, तुम पूजा नहीं करना, कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाना, लेकिन अपने माता पिता का सेवा करना। याद रखना, तुम अगर अमीर नहीं बनो तो फिर करना, अमीर बन जाओ। नहीं, तुम कष्ट दोगे, दुख दोगे, मेरी ब्याज लगा के देखा। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। कैलाशवा कहता ये हमारा न अच्छा न लगे 5 साल बाद कि माँ 1 महीना ओकरा में, 1 महीना ओकरा में, 1 महीना ओकरा में, हमारा ठीक न लगा। कौन बोला? कैलाश। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपए हर महीने दिया करें। कैलाश क्या बोला कि माँ के 50-50 रुपया के महीना दे दही, माँ अपन रहता अकेला बनता खाता। किसका विचार था? कैलाश। मेरे ख्याल से तो यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपए हर महीने दिया करें और माँ के लिए 150 रुपए काफी। माँ के लिए 150 काफी पर खाता ही बनता है। चाय तो हम पिलाते ही हैं। आप बेटवा को कैलाशवा करो, माँ को चाय पिया दो, चाय ये ले पिया दो भाई, आगे भी पिलाते रहेंगे, आगे भी पिया हुआ। बाकी रही रोटी, वह अपनी पकाया गया खा रोटी ना झंझट। हम तीनों भाई 50-50 रुपया दे भाई माँ तो रोटी अपने घर में देखा जाए, हमारा घर हो या आपका घर हो, औरत मर्द को फुसला कब देती, बहका कब देती, इसलिए हम आज नहीं बता रहे हैं और समझा रहे नहीं बात। रात के लोग सोते पति पति बस 10 तब लोग मरद तब ना बोल कथी बोलूं पहले आके बड़की के लड़का फिर के खा जाइए, हम लड़का खेबे ना करइए, हम लड़का ना खाए आउ से आउ दीदी हमरा कहै छन एगो काम ना करे छै, खाली बैठल है सुतल है, अपने बैठल रहै छै, हमरा कहै छै कोई काम होते बाबूजी के पानी छोटकी पानी ला मछली तो फिर दीदी पानी लै सब हमरे कहत, हम ना रहबे, हम चल जाम नहीं यार, अपने के लक्षण रहियन की मन में तोरा हम ना रहबे। भैया गाड़ी दे रहथिन खंड खंड के या लथी कुछ जे तोरा दे फाड़ देबे, हम बोलू हम कह देबे अपने आपने मुंह लगा जान हाल तो हम अपने मरल मुंह देख अब बेचारा ना पूछवाई की मन में भौजी के भैया के पूछवाई सवेरे एक जला तो अपने के कोई ऐसा बात ना कहै ये कहते ना भैया बर्दाश्त न होई काले ऐसे इनका थोड़ी तो बर्दाश्त होती है, पूछबे करता ऐसा होता है ना समाज में। अब सवेरे उठलक मर मैदान से होलक आँख मुँह धोलक अगलक ओहो भैया तोरा की मन में है कला से भौजी करे क्या तो बोलते छोटका तो बड़का स्वाभाविक गुस्सा आ जाते हैं, तोरा की मन में रे हमरा की मन में भौजी से कला करे अरे जाके पूछ ना ज्यादा तेज मना हो कनिया एगो काम धंधा ना करब दिन बार पड़ल चुका चुना यो काम कराओ एगो तो सब तोरे कनिया करे तब केकर करब। अरे तू बराबर गया टेट पर अरे अल्लाह को बेटा होना या कौन जाए कि जोरे रहो ऐसे होता है समाज। अब बंटवारा औरत कर तब हम कहते नहीं एगो हेला ना पहले एगो इनका एगो चीज ना पचे औरत बटवा के अल्लाह औरत ना भीतरे भीतरे भगवान के धन्यवाद देते हे भगवान भले अल्लाह इतना तमरा खैला बनावे कोई तरह ई करे कोई तरह ई करे कोई अब अल्लाह ऐसा होता है अपने समाज में। दूसरी बात कभी भी एक बात याद रखना, हमारी माँ
आपकी माँ, पत्नी, खासकर पत्नी अगर किसी से लड़ते रहे ना, बगल के पड़ोसी से गाली गलौज करे लड़े, और तुम आओ आकर रोने लगी कि गाड़ी पतार लगा के ही लगा के लगा के हम अब न रहे पूछियो ओकरा की मन में है, तू कहिया हाथ जोड़े लाठी के जोगरा मार जो तो समझ लो। लेकिन यहाँ मर्द क्या होता है कि औरत गाली गलौज करती है, आई लव कनिया की बेरो की बेरो बोले ना 4-5 ना बोले की बेरो पापा हो झगड़ा हो ले बगल से ऐसे कहवाई। अब जब तू कहल तो मर्द तू अपन मर्द के ना कहते तो मर्द लगा दोनों कहला रे बाहर निकल रे कहाँ थे बाहर निकल। अब दोनों लठवा लठवा करे औरत बाद में बाप रे बाप हम ना जान ली कि ऐसे हम ना ये हम ही मर्दवा की वो चीज ना लेकिन मर्द लोग बुढ़वा जब स्त्री लड़े ना कहना चाहिए युवती सब मैनेज कर नहीं जाएगी औरत, मर्द को माथा पड़वा देती है लेकिन औरत नहीं लड़ने जाती, आपने नहीं पड़वाती है, बात सही है। अपने समाज में देख लो ना, औरत के लेके बहुत केस होता है। औरत कभी कभी बढ़नी के लेके, कभी जंगल के लेके, कभी कुछों के लेके, कभी कुछों के लेके ऐसी घटना मर्डर तो होता है। एक औरत जो थी सुबह में झाड़ू लगाती है तो झाड़ू लगाती थी ना तो ऐसे ऐसे कोई ना झाड़ू लगा देती आधा ने को देते दो भाई ने को देते ये जाए ने को देते तो पर झगड़ा झगड़ कर लगे पति को कल के की मन में उतरा तो कितना की मन में होने से ऊपर को मार देगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है तो अपनी पत्नी को लेकर कभी भी पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना और अपने पत्नी को गुप्त में बात और रहस्य बात कभी नहीं बताना भाई भाई। और से और अगर अमीर बनना चाहते हो अपने भाई में एकता बनाकर, तुम हम ही नहीं कहते हैं पत्नी छोड़ दोगे ना, एक पत्नी छोड़ोगे तो दूसरा पति मिल जाएगा। माँ को छोड़ दोगे माँ नहीं मिलेगा, कहने के लिए माँ हमारे सब बन जाएगी लेकिन ओरिजिनल माँ उसको कहा जाता है कि अगर हमें पीड़ा हो और माँ रो दे उसे माँ कहते हैं। एक जानवर को देखिएगा, गाय के बच्चा को अगर दुखड़ा है ना तो उसकी माँ रोने लगती है, खाना नहीं खाएगी। लेकिन उसी प्रकार मेरी माँ होती है, आपकी माँ होती है। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपए हर महीने दिया करें। माँ के 150 रुपए काफी है, माँ को 150 रुपए काफी है। चाय तो हम पिलाते हैं, आगे पिलाते रहेंगे, बाकी रही रोटी वो अपने पकाएगी और खाएगी। औरत तो हमेशा खाना कम बनाना चाहती है, अलग अलग रहना चाहती है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता। और इससे किसी का घर अछूता नहीं, अछूता समझ रहे हैं, किसी का घर बचता नहीं है इससे। नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है, ये तो आज तो बिच्छू भी चुप नहीं रहा। सब दिन ही चुप रहता था बिच्छू, आज ये वो चुप नहीं रहा। बोला इधर उधर लुढ़कने से तुम अच्छा ही देखिए छोटा बेटा क्या बोल बैठा। हाँ सोचा सोच गए छु माँ जे ने लूट गई छे मतलब कैलाश जो बोला 50-50 रुपए का महीना देंगे, इसमें तीनों का समर्थन है। क्या रे अपनी जगह पड़ी तो रहेगी, बोले अपनी जगह पड़ल रहे। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के 30 किलो का खेत उगाया। 30 मतलब किला मतलब बहुत भयावह लगा कि मेरे लिए बेकार है, सारा चीज एकदम खत्म है। सीता लगा कि सब कामयाब है, सब खत्म। इधर उधर हिलते किले चुभती है, उसको लगा कि जितना बड़े बड़े मकान है ना हमको चुभ रहा है, काटा कैसे अच्छा नहीं लग रहा है। सीता को लगा सभी यथावत बैठे रहे, सब पर बैठे रहे, सुनते रहे। थोड़ी देर बाद
किले फूका स्वर हुआ। माँ को पूछ तो ले, माँ को पूछ तो लेते। यह बिच्छू की आवाज। बिच्छू कहा आज से पूछ लेते होगा, माँ की फैसला मंजूर है ये न। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं करती। उसकी बला से कुछ भी हो जाए, बोल बात अपने चर्च ने की है। देखिए तीनों बेटा का माँ आजकल कुछ बोला ही न, है ना। हम सब जे कह देवे ना तो मान लेते। जो हमारा माने तीन भाई को जो अच्छा लगेगा, माँ को अच्छा लगेगा। जब सीता ने सुना तब कुछ नहीं बोली। सीता सुनी आवाज, बताइए बारी बारी से तीनों बेटे की ओर निहारने लगी। सीता जो थी वो बारी बारी से तीनों बेटे को देखने लगी, निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सीता के आगे आंखों में क्या छा गया? अंधेरा। मगर रोने की आवाज होठों